संस्कृत टीका है उस पर आधारित है। जो श्रवण प्रबोधिनी एक संस्कृत टीका ग्रंथ लिखा गया है, वह आचार्य कुंद कुंद द्वारा विरचित लिंग पाहुट पर वर्तमान के आचार्य विराग सागर महाराज जी द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ एक व्याख्या ग्रंथ है। मैं मानता हूं कि अष्टपाहुट पर टीका लिखना कोई सरल कार्य नहीं है, और विशेषकर लिंग पाहुट पर टीका लिखना ये वास्तव में एक बहुत बड़े साहस का कार्य है। आचार्य श्री ने आरंभ में अपनी टीका में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि आचार्य कुंद कुंद ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रचना करके फिर उसके बाद श्रुत सागर सूरी जी ने 6 पाहुड़ों की संस्कृत टीका लिखी है, लेकिन 2 पाहुड़ वो अवशिष्ट रह गए जिन पर टीका नहीं लिखी गई। आचार्य विराग सागर महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान यह है कि आपने उन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं जिन ग्रंथों पर आज तक कभी टीका नहीं लिखी गई, जिसमें मैं सबसे पहले रयण सार की टीका से बहुत प्रभावित हुआ। बंधुओं में विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और रयण सार हमारे यहाँ कोर्स में है। मैं एक संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो वहाँ पर सभी विद्यार्थियों को संस्कृत में प्रश्नोत्तर लिखने पड़ते हैं, लेकिन रयण सार पर आज तक कोई संस्कृत टीका उपलब्ध नहीं थी, तो सभी विद्वानों को और विद्यार्थियों को बड़ी समस्या होती थी। लेकिन जैसे ही वो टीका हमें प्राप्त हुई, हमने अपने यहाँ कोर्स में उसे रखा और सभी विद्यार्थियों को उसमें पढ़ाया। तो जो टीका की विशेषता है वो ये है कि वो बहुत ही सरल और प्रांजल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जब हम सीधे टीका पढ़ते हैं तो हमें उसका भाव बोध बड़ी सरलता से सीधे हो जाता है। तो आज के जो विद्वान हैं और हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। आचार्य श्री ने एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। कुछ चर्चा टीका में आचार्य श्री करते हैं। वह लिखते हैं, यद्यपि मंद मेधाधारी शिष्य संबोधनाय आचार्य श्री सुतसागरेण षण्णाम ग्रंथानाम उपरि बृहती टीका लिखिता, परंतु लिंग पाहुड़ सील पाहुड़ इति ग्रंथद्वस्योपरि टीका न लिखिता, अत्र किम कारणम तन्न विज्ञायते। उसका कारण हमको पता नहीं है कि उन्होंने टीका क्यों नहीं लिखी। आचार्य श्री ने कई कारण बताए हैं। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है टीका लिखी हो, उपलब्ध न हो, हम लोगों को उपलब्ध न हो पाई हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आचार्य श्री या श्रुत सागर जी का देह पूर्ण हो गया हो, इसलिए वो शेष 2 पाहुड़ों पर टीका नहीं लिख पाए हों। आदि आदि अनेक कारण आचार्य जी ने गिनाए हैं। मदीया, लेकिन उन्होंने ये टीका क्यों लिखी है वो इसका स्पष्टीकरण लिखते हैं। मदीय श्रवणाचार्य विशुद्ध सागरादि शिष्याणाम प्रबोधनाद किं वा तदाग्रहेण तथा जैन दर्शनानुगारिणाम विद्वत वराणाम अनुरोधेन तद पूर्ण कार्य निष्पादनाय टीका रचना प्रयासो मया समारब्धा। तत्र प्रथमम लिंग पाहुड़ ग्रंथस्योपरि श्रवण प्रबोधनी टीकैषा मया प्रारभ्यते। ऐसा लिख करके आप टीका को प्रारंभ कर रहे। मैंने इस विषय पर कुछ चिंतन किया कि श्रुत सागर महाराज यद्यपि वे दिगंबर आचार्य नहीं थे, दिगंबर मुनि नहीं थे, भट्टारक परंपरा के थे और 16वीं शताब्दी के विद्वान थे। आचार्य कुंद कुंद ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रचना की, और आप सभी जिन्होंने अष्टपाहुड़ का स्वाध्याय किया है, आप जानते होंगे कि आचार्य कुंद कुंद ने कितनी बड़ी हिम्मत पहली शताब्दी में दिखलाई थी और सीधे सीधे चोट कई अर्थों में शिथिलाचार पर की थी। इतनी हिम्मत कोई और आचार्य नहीं दिखला सके, लेकिन उनके इन ग्रंथों पर टीका लिखने का भी साहस
कोई परंपरा नहीं कर पाई। एकमात्र भट्टारक श्रुतसागर जी ने एक प्रयास किया और संस्कृत में उसकी टीकाएं लिखी, लेकिन आचार्य जी ने अनेक कारण गिनाए हैं। मुझे जो एक कारण समझ में आता है कि लिंग पाहुट पर आते आते एक भट्टारक आचार्य की भी, एक भट्टारक श्रुतसागर सूरी जी की भी, मुझे लगता है उनके अंदर इतना साहस नहीं हो पाया कि वो लिंग पाहुट की टीका लिख सके। ये भी एक कारण हो सकता है, वो वहां मौन रह गए। चलिए 16वीं शताब्दी के बाद आज तक 21वीं शताब्दी तक इतनी आचार्य परंपराएं हुई हैं, लेकिन किसी ने भी लिंग पाहुट जैसे ग्रंथ पर टीका लिखने का प्रारंभ नहीं किया, वो साहस नहीं किया। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूं, दो बातें मुख्य हैं। एक तो संस्कृत टीका लिखना और उस पर भी लिंग पाहुट पर लिखना, और उस पर भी कोई आचार्य इस पर टीका लिखे, ये मुझे लगता है ये पहली बार हुआ है। और उन्होंने संस्कृत टीका लिखकर एक इतिहास का सृजन किया, हम सभी के ऊपर एक उपकार किया है। आचार्य कुंद कुंद ने शिथिलाचार पर चोट की पहली शताब्दी में, और आज 21वीं शताब्दी में हम सभी का यह विषय अनुभूत है कि शिथिलाचार भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज उसी शिथिलाचार पर चोट करने के लिए आचार्य विराग सागर महाराज जी ने एक बृहद संस्कृत टीका लिखकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि शिथिलाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं हो सकता। आचार्य कुंद कुंद ने वो हिम्मत दिखलाई थी, और आचार्य विराग सागर जी ने उसके बाद वो हिम्मत दिखलाई है कि जो सीधी सीधी बात कहते हैं। संस्कृत टीका भी लिखी तो ऐसी नहीं कि उक्तंच कहकर कोई भी उद्धरण दे दी। एक शोधपूर्ण टीका है जो आचार्य परंपराओं का उद्धरण देते हुए, प्रामाणिक ग्रंथों का उद्धरण देते हुए अपनी बात कहते हैं, और उनका विशेष रूप से संदर्भ सहित उल्लेख करते हैं, जो आज के शोधार्थियों के लिए भी बहुत प्रामाणिक ग्रंथ बन जाता है। हमारे तो विद्यार्थी ये बात कहते हैं, और मैं खुद ये अनुभव करता हूं कि जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके अन्य उद्धरणों के लिए हमें अन्य ग्रंथों की तलाश करने का परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने व्यवस्थित रूप से रेणसार की टीका पढ़ी, और ठीक उसी तरह से जब मैंने लिंग पाहुट की टीका देखी, तो मुझे आनंद इस बात का आया कि मुझे अन्य ग्रंथों में जाने की आवश्यकता नहीं मिली। सारा संग्रह उसी टीका में हो गया कि हमारी अन्य आचार्य परंपरा उस विषय पर क्या बात कहते हैं। हमें चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे यहां पर संगोष्ठी में जो विषय दिया गया, रत्नत्रय धारक द्वारा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने का परिणाम श्रमण प्रबोधिनी के संदर्भ में, सबसे पहले इस शीर्षक को देखकर मेरे मन में विचार ये आया कि रत्नत्रय के जो धारक हैं वो प्राणियों को पीड़ा कैसे पहुंचा सकते, और यदि प्राणियों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो रत्नत्रय के धारक कैसे हैं। ये एक समस्या मन में उत्पन्न हुई। लेकिन प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना, इसके दो अर्थ मेरी बात समझ में आती। एक तो पर प्राणी को पीड़ा पहुंचाना, जो दूसरे प्राणी हैं उनको पीड़ा पहुंचाना, उसका भाव रखना, और दूसरा, चूंकि मुनिराज स्वयं भी एक प्राणी है, वे स्वयं भी एक आत्मा है, अतः कषाय आदि पूर्वक ज्ञान ध्यान के अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य करना उनके स्वयं की आत्मा या प्राणों के लिए दुखदायी होता है। इसलिए दूसरा अर्थ यह भी बनता है कि स्वयं को पापादि कार्यों से दुखी करना, यह भी हिंसा है, यह भी पीड़ा है। लिंग पाहुड़ में कुल 22 गाथाएं हैं, लगभग सभी गाथाओं में, और श्रमण प्रबोधिनी टीका में भी मुनि के जिन अन्य पापादि कार्यों की निंदा की गई है, मैं मानता हूं कि एक दृष्टि से वे सभी कार्य पीड़ादायक, चाहे स्वयं के लिए हो चाहे अन्य के लिए हो।
यद्यपि 9वीं 10वीं और 11वीं गाथा में सीधे सीधे जो पीड़ा हिंसात्मक बात होती है उसकी विवेचना की गई है, वहाँ 9वीं 10वीं 11वीं गाथा में पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, उसकी टीका में क्या बात कही गई वो बात कह रहा हूँ। वहाँ भाव ये है कि जो मुनि लिंग धारक है वो दूसरों के विवाह संबंध जोड़ता है, खेती और व्यापार के द्वारा जीवों का घात करता है। वह चूंकि मुनि लिंग को धारण कर ये कार्य करता है इसलिए पापी है और नरक जाता है। जो चोरों और मिथ्यावादियों के युद्ध और विवाद को कराता है और तीव्र खर कर्म जिससे हिंसा होती है ऐसे कार्यों और यंत्र से आदि से क्रीड़ा करता है वो नरकवास को प्राप्त होता है। जो मुनिवेशी दर्शन ज्ञान चारित्र तथा तप संयम नियम और नित्य कार्यों से प्रवृत्त होता हुआ दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाता है वो नरकवास को प्राप्त होता है। कुल मिलाकर उसका क्या परिणाम होता है कि वो नरकवास को प्राप्त होता है। मैं मानता हूं सम्यक दर्शन में यदि इस बात का श्रद्धान है कि 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मधोलोक और अधोलोक, और नरक भी होता है, और आचार्य जी ने पंक्तियां लिखी हैं, इसका परिणाम नरक होता है। यदि इस बात पर श्रद्धान होगा तो कोई जीव इस तरह के कार्य नहीं करे। लेकिन हम कहते जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर में नरक आदि का भी भय वास्तव में नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। टीकाकार स्पष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, यस तीव्र कर्म अभिमोदते प्रसन्नताम याति तेषाम मनुदोनेन वा करोति स श्रमणो नरकम गच्छति भावा। एवमेव यंत्रेण द्रुत कीड़ा अक्षपाश इत्यादि क्रीड़ा सबका वर्णन कर रहे हैं। सोपी श्रमणो नरको गच्छति भावा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात टीका में कही कि श्रावकैरपि तीव्र कर्माणि त्याज्यानि भवन्ति किम पुनः श्रमणेन। ये सब कार्य तो श्रावक के लिए भी त्याज्य हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो श्रमण के लिए तो कहना ही क्या है। तत्र तस्य स्वल्प मतापि संलग्नता भवति तरहि तस्य नरकवासो। ये विशेषता है। वहां कहा खर कर्म करने वाला नरक भाग जाता है, यहाँ कहते हैं सिर्फ कर्म नहीं, उसका कृत कार्य अनुमोदना कैसे भी करके अगर जरा सा भी समर्थन भी करता है तो ऐसा मुनि नरक का वास करता है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है। तो आचार्य श्री ने उसको विशेषता से बताया कि स्वल्पतमापि, इतना सा भी हल्का सा भी यदि करेगा तो नरक वास करेगा। और 11वीं गाथा में स्पष्ट करते हुए कहते हैं यह कश्चिदपि श्रमण लिंग धरः प्राणिना पीड़यति प्राणी पीड़ा कर्मणि प्रवर्ते स नरकवासम प्राप्नोति। इस प्रकार आपने बहुत सारे आचार्यों का उदाहरण देते हुए प्राणी पीड़ा किसको कहते हैं, वो हिंसा है, इस तरह ज्ञानार्णववादी ग्रंथों का भी उदाहरण करके एक अंतिम पैराग्राफ मैं पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो बड़ी महत्वपूर्ण आचार्य श्री ने लिखी है। उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं कि द्रव्यलिंगी अपने बाह्य आचरण में ही तत्वार श्रद्धान आदि रत्नत्रय का अनुष्ठान करता है और करता दिखलाई देता है, किंतु यथार्थ रूप से या बाह्य रूप से नहीं। जैसे मायाचारी के भी प्रशम संवेग आस्तिक्य आदि बाह्य चिंतन दिखलाई पड़ते हैं, किंतु वे वस्तुतः सम्यक दृष्टि नहीं होते। और वैसे ही द्रव्यलिंगी के भी दर्शन ज्ञान चारित्र बाह्य रूप ही होते हैं, किंतु वे वस्तुतः सम्यक दृष्टि नहीं होते। वैसे ही द्रव्यलिंगी के भी दर्शन ज्ञान चारित्र बाह्य रूप होते हैं। वह श्रवणाभास संयम तपश्चर्या आदि क्रियाएं करता भी है, किंतु वे सभी क्रियाएं या तो लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती हैं, या सांसारिक पूजा या प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए होती हैं, या भोग के लिए होती हैं, लेकिन कर्म क्षय के लिए नहीं होती हैं, इसलिए वो निष्फल चली जाती हैं। ऐसा टीका लिखने का साहस आचार्य प्रवर ने किया है, इसके लिए वास्तव में वे अभिनंदनीय हैं। और वर्तमान समय के लिए यह टीका बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी है। ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। रमो जिणाणु। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिकांत जी। विषय आपने बहुत ही गंभीरता से प्रस्तुत किया और
एक निवेदन है सभी वक्ताओं से कि यदि